प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज भी रहता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बच्चों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। और क्वेश्चन सोल्व होने का रीज़न यही रहता है कि बच्चों को इसके फॉर्मूला नहीं पता रहता है। फॉर्मूला पता नहीं रहने का मतलब क्या रहता है कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, मिक्स कर देते हैं फॉर्मूले को। कभी मतलब जो करोड़ सरफेस एरिया को वॉल्यूम में बता देंगे, वॉल्यूम का करोड़ सरफेस एरिया में बता देंगे। इंपॉर्टेंट इतना है, अगर मैं 9th-10th की बातें करना चाहूँ, 7th-8th की बातें करना चाहूँ, इवन की 11th-12th को भी टच करता है। 12th के अगर कुछ बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 6.5 एक्सरसाइज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस आते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बातें करना चाहूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैं MTS की बातें करना चाहूँ, CGL की बातें करना चाहूँ, इवन कि CSET के अंदर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और STET CTET की बातें करना चाहूँ, TGT PGT की अगर मैं बातें करना चाहूँ तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सरफेस एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हो क्यों नहीं पाते? बहुत आसान रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली वैल्यू को पुट करो और आराम से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पर आती है इस चैप्टर के अंदर? दिक्कत आती है फॉर्मूले के अंदर। वॉल्यूम क्या होगा किसी भी फिगर का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की बातें करना चाहूँ तो टोटल मिला के 6 फिगर हैं। 6 फिगर में भी बच्चों को ज़्यादा दिक्कत रहती है। पार्ट 2 ही है, फर्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम एंड सेकेंड पार्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हालांकि 2 पार्ट होंगे, एक तो लेटरल सरफेस एरिया होगा, दोनों की बातें करना चाहूँ तो, एक क्या होगा अपने पास करोड़ सरफेस एरिया होगा। और इसमें तो करोड़ सरफेस एरिया भी वही होगा, टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा, या आप सरफेस एरिया भी कह सकते हो। अभी पहले वॉल्यूम समझाएंगे, वॉल्यूम के बाद हम क्या करने वाले हैं, सरफेस एरिया पर जाने वाले हैं। तो पहले वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम क्या है। आप अगर फिर सिंपल आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो ये गिलास है। अभी गिलास है जो ये है क्या रहेगा अपना, सिलेंडर टाइप का रहेगा। सिलेंडर मतलब अभी फ्रस्टम और सिलेंडर में आपको डिफरेंस बाद में समझा दिया जाएगा। अभी इतना समझ लो कि सिलेंडर रहेगा। सिलेंडर की अगर मैं अपर और लोअर की बातें करना चाहूँ, अपर मतलब जो ये टॉप है और बॉटम की बातें करना चाहूँ तो इसकी जो अपने पास अपर होगा वो भी क्या होगा, सर्कल होगा, और बेस रहेगा वो भी क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। तो अपर सर्कल की और लोअर सर्कल की, बॉटम सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बट अगर मैं फ्रस्टम की बातें करना चाहूँ तो उसकी जो रेडियस रहती है वो क्या रहती है, अपर सर्कल और लोअर सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, अनइक्वल रहेगी। तो ये अपने पास क्या है, अगर इन दोनों की रेडियस की बातें करना चाहूँ, अपर सर्कल और लोअर सर्कल की बातें करना चाहूँ तो रेडियस क्या इक्वल है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी का मतलब पानी डाल दो, कोल्ड ड्रिंक डाल दो, चाय डाल दो, दूध डाल दो, तो वो क्या रहेगा, वॉल्यूम। और उसको रुकने के लिए किसकी जरूरत होगी, उसको रुकने के लिए बेस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, बेस की जरूरत होगी। और बेस किसका है अपने पास, बेस का भी क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, बेस होगा तो एरिया भी होगा, बेस होगा तो क्या होगा, एरिया भी होगा। तो इसका मतलब अब हम वॉल्यूम अगर करेंगे, वॉल्यूम के अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं रटवाने वाला, एक ट्रिक बताऊंगा। कोई ट्रिक मतलब क्या होगी, वो ट्रिक भी कह सकते हो आप, और या एक फॉर्मूला भी कह सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम। बस वॉल्यूम क्या होगा, एरिया और बेस इनटू हाइट। अगर मैं ये चीज़ जैसे बता रहा था, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, क्या डाला, पानी डाला, और जितना पानी डालता जाऊंगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम को करने के लिए हमें, वॉल्यूम को रोकने के लिए, जो इसके अंदर पानी को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। और किसका एरिया होना चाहिए, बेस का एरिया होना चाहिए, तभी तो पानी रुकेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब अपने पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, किसी भी फिगर का अभी आप फिलहाल लगा सकते हो। तो इसका मतलब बेस या एरिया ऑफ बेस। और जितना भी हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, या यू कैन से जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो सिंपल सी बात है हाइट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, हाइट करना होगा। तो इन सभी को, वॉल्यूम को सिर्फ और सिर्फ सभी को रटने की जरूरत नहीं है, सभी को एक ही चीज समझने की जरूरत है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। अब आते टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले क्यूब की बातें करेंगे, फिर क्यूबॉइड पर आएंगे, फिर सिलेंडर पर आएंगे, फिर कोन, फिर स्फीयर, और फिर क्या आएगा, हेमिस्फीयर के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले है क्यूब।
हालांकि क्वाड्रिलेटरल में आप पढ़ोगे, हालांकि ये मैं बेस की क्यों बता रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कहाँ पर आएगा, क्योंकि बेस की बात हो रही है। और 7th 8th में आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हो। क्वाड्रिलेटरल के 6 पार्ट होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। बट हमें यहाँ पर 2 ही चीज़ ध्यान रखनी होगी, एक तो स्क्वायर का ध्यान रखना होगा और एक रेक्टेंगल का ध्यान रखना होगा। स्क्वायर क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो स्क्वायर होगा उसकी प्रत्येक साइड क्या होगी, इक्वल होगी, और उसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बातें करना चाहूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बातें करना चाहूं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम है तो एरिया ऑफ बेस। तो सबसे पहले आपको बेस पकड़ना होगा, क्यूब का क्या होगा, बेस होगा। और बेस क्या है आपने इसके पास, अगर मैं बेस की बात करना चाहूं तो बेस क्या, स्क्वायर है। अगर बेस की अगर मैं बातें करना चाहूं तो बेस क्या है, इसका स्क्वायर होगा, जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। लेट्स से ए बी द साइड्स ऑफ द क्यूब, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी, ए। यहाँ पर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस किसका, क्यूब का। और क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, तो उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हो। ऑफ का मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ऑफ का मतलब क्या होगा, या तो का की लैंग्वेज आएगी, या के होगा, या फिर क्या होगा, की होगा। का, के या की होगा। 9th और 10th क्लास के अगर मैं बच्चों की बातें करना चाहूँ, 7th 8th क्लास के बच्चों की बातें करना चाहूँ, तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके एक बार इसको करने की कोशिश करो, बड़ा आसान लगेगा आपको। एक चीज देखो आप, यहां पर क्या है अपने पास, बेस क्या है, बेस। बेस किसका, क्यूब का। क्यूब का बेस क्या होता है, आप जहां पर भी कमरे में बैठे हो वहां पर एक बार सपोज करो कि वहां की जो लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है वो तीनों की तीनों इक्वल है, दैट इज क्यूब। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, क्यूब क्या होगा अपने पास, बेस। बेस क्या होगा, स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, या यू कैन से ए इंटू ए बी द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, या यू कैन से ए बी द साइड्स ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए, और इंटू में हाइट, हाइट भी क्या होगी, ए होगी। तो यहाँ पर बेस सेम है। अलजेब्रिक कुछ चीजें आपको अलजेब्रिक पता होना चाहिए, ये चीजें पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता होता रहता तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे अगर मैं कह दूं x मल्टीप्लाई एक्स, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, तो बेस क्या यहाँ पर x है, बेस क्या रहेगा, x रहेगा, और जो 1 है वो क्या है, पावर है। 1 क्या है, पावर है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं हमेशा ये लैंग्वेज यूज करूंगा, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। लेकिन कहां पर होंगी, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, लेकिन कहां पर होंगी, जब मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। तो इसका मतलब x इंटू एक्स, तो सिंपल सी बात है x ही होगा यहाँ पर तो, और 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में x क्यूब, बताओ क्या होगा। तो बेस x बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3, तो x रेज टू पावर 2 + 3, 2 + 1 3, और 3 + 3 6, तो x रेज टू पावर 6 आंसर आ जाएगा। तो देखो बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। बस कुछ है नहीं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसी से तो आया एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या अपने पास, अगर मैं यहाँ पर बातें करना चाहूँ, ए इंटू ए, बेस का एरिया क्या है, बेस कैसा अपने पास, बेस तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर कह सकते हो, ए इंटू ए कह दो, और हाइट कितनी है, ए ही है, क्योंकि तीनों के तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। ये अपने पास क्या बन चुका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बातें करना चाहें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बातें करना चाहें तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, बिल्कुल यही करना होगा आपको। अब आप एक चीज बता दो, जहां पर जिस कमरे में भी बैठे हो वहां पर सपोज करो कि वो एक क्यूबॉइड टाइप का है, लेंथ, ब्रेथ और क्या है, हाइट है। तो अगर जहां पर आप जिस कमरे में बैठे हो और वो क्यूबॉइड टाइप का है, उसका जो फर्श होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगल टाइप का होगा। उसका जो फर्श होगा वो किस टाइप का होगा, रेक्टेंगल टाइप का होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया जो वो तो क्या होगा, बेस बन गया। अगर मैं फर्श की बातें करना चाहूँ तो क्या बन चुका, बेस बन चुका। तो इसका मतलब बेस कैसा होगा, रेक्टेंगल का एरिया। बता दो क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया, शाबाश,
रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, शाबाश, क्या होगा L इंटू बी। तो ये अपने पास क्या आ चुका L इंटू बी, बेस का एरिया। और बेस कैसा है, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप का, L इंटू बी। और उसकी हाइट क्या होगी, H से डिनोट कर रखा, सिंपल सी बात है। किससे डिनोट कर रखा है, H से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, H आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना बन चुका, L इंटू बी इंटू H बन चुका। बस यही था। ये तो जनरली बच्चों को याद भी रहते हैं, आसान भी हैं। लेकिन बच्चे जहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं वो इन चारों में रहते हैं कि इनका वॉल्यूम क्या होता है। अब इनको देखते ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं, क्या रहेगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब ये तो मैंने इसी का तो एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक चीज़ बताओ ना, ये क्या है मेरे भाई, सिलेंडर है। अगर सिलेंडर है तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, सर्कल। सिंपल सी बात है, इसका बेस क्या होगा, सर्कल। और बेस क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया, मतलब सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा। ये चीज़ आपको बाद में जब अलग से टॉपिक होएगा उस टाइम पर समझा दिया जाएगा। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ये चीज़ पता होना चाहिए। अभी सिंपल मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये एज्यूम करता हुआ चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसका मतलब ये क्या है अपने पास, सिलेंडर का बेस किस टाइप का है, बेस सर्कल टाइप का है। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर बन गया, पाई आर स्क्वायर। और इनटू में क्या होगा, हाइट। जितनी इसके अंदर वॉल्यूम, मतलब इसके अंदर जितने भी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या डालते जाएंगे तो सिंपल सी बात है वो क्या बढ़ता जाएगा अपने पास, मतलब हाइट बढ़ती जाएगी। तो हाइट बढ़ती जाएगी। अगर इसके अंदर दूध डालते हैं या मतलब जो है ना चाय डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा अपनी क्या होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे, बस है ही नहीं कुछ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन चुका अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच बन चुका। बस मैं आपको वही तो चीज़ बता रहा हूँ ना, सिंपल। अगर मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँ, ये इसी चीज़ से तो आई। वॉल्यूम जो होगा, एक ही वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको 3 4 या 5 6 याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बातें करना चाहूँ, क्यूब की बातें करना चाहूँ, तो अपने पास क्या था, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए, और इंटू क्या होगी, हाइट, दैट इज ए क्यूब। बेस से मैं मल्टीप्लाई में, बेस से मैं तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1 + 1 ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बता दो भाई, क्या क्यूबॉइड का बेस कैसा होगा, रेक्टेंगल टाइप का होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, और इंटू में क्या आ गया, H आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, बेस कैसा अपने पास यहाँ पर। अगर मैं इसके अंडरलाइन करना चाहूँ यहाँ से, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, बेस है। तो इसका, और ये हाइट से अगर मैं करना चाहूँ तो ये अपने पास, अगर ब्लू कलर से करना चाहूँ तो ये सब क्या बेटा, हाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस क्या है अपने पास, सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इंटू क्या कर देंगे, H कर देंगे। 3 तो बन चुके हैं। अब अपने पास बच गए 3, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। बड़े ध्यान से देखना, एक ट्रिक लगाएंगे, फैक्चुअल तो नहीं, फैक्चुअल क्यों नहीं है, अब एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक चीज बताने वाला हूं। अगर वो चीज आपको ध्यान रह गई तो ये वॉल्यूम भी आपको याद रह जाएगा। अगर अपने पास ये क्या सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। अभी आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन बनते हैं, सेम हाइट और सेम रेडियस के। अगर मैं उसको मेल्ट करना चाहूँ, अगर मेरे पास कोई एक सिलेंडर टाइप का फिगर है और उसको मेल्ट करके, अगर मैं अभी, अब एज्यूम कर लो, बस मान लो कि ये आप जो है ना ऐसा ही कुछ मतलब रहता है कि एक सिलेंडर है, उसको अगर मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघला के हम क्या बनाते हैं, मतलब 3 कोन बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लो। तो इसका मतलब अपने पास क्या रहेगा, एक कोन तो ये बन जाएगा, दूसरा कोन क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, और तीसरा जो कोन रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, ये रहेगा, टिक टिक वाला। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। इसका समझाने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे एक सिलेंडर के अंदर 9 लीटर पानी आ गया, तो एक कोन के अंदर बताओ कितना आएगा। तो सिंपल सी बात, आप तुरंत जवाब दे दोगे 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा।
9/3 इज 3। तो ये अपने पास जो 3 रहेगा ना, ये तो नंबर है, लेकिन अगर मैं 9 की बातें करना चाहूँ तो ये 9 अपने पास क्या आ चुका मेरे भाई, 9 क्या अपने पास वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर है। और अगर इसी 3 की मैं बातें करना चाहूँ तो ये 3 अपने पास क्या आ चुका, वॉल्यूम आ चुका, और वॉल्यूम ऑफ क्या आ चुका, कोन आ चुका, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर मैं दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहूँ, मान लो इसके अंदर 12, 15, 18 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 से जनरली डिवाइड हो जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मान लिया कि इसके अंदर अपने पास टोटल 18 लीटर पानी है, एक के अंदर कितना होगा, अब तुरंत बता दो कि इसके अंदर भी 6 रहा होगा, इसके अंदर भी 6 रहा होगा, तो इसके अंदर भी क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। तो इसका अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, 3 से डिवाइड करेंगे तो तभी तो अपने पास क्या आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा, 18/3 इज 6। तो ये क्या रहा होगा अपने पास, ये क्या रहा होगा, टोटल क्या रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ चुका होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ चुका होगा, एक कोन का वॉल्यूम आ चुका होगा। आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन बनते हैं, बिल्कुल क्या बताया मैंने, आपको इतना ही ध्यान रखना होगा, एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन बनते हैं, 3 कोन बनते हैं, और तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और क्या करना होगा यहां पर, और एक चीज और बता दो मेरे को, अगर थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज है, अगर मैं कह दूं कि 7, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, या इस 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है, या तो 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं बातें करना चाहूँ यहाँ पर, अगर मैं कह दूँ 10 को या तो 3 से डिवाइड कर दो, या 10 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहाँ पर मैंने या तो 3 से डिवाइड कर दो या 1/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही आनी है। अगर मैं कह दूँ जैसे 12 को अगर मैं बातें करना चाहूँ यहाँ पर 15 जो भी लेना चाहूँ, 15/2, या तो 2 से डिवाइड कर दो, या इस 15 को 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों बताना चाह रहा हूँ ये बातें, अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, एक बार देखो इस चीज को। मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया मैंने, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन बनते हैं, एक सिलेंडर के अंदर क्या बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। ध्यान से सुनना, एक सिलेंडर के अंदर क्या बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, और एक कोन का कितना हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड तो कर रहा था, अभी 3 से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास 1/3 × πr²h, या यू कैन से πr²h अपॉन क्या होगा, 3 होगा। अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, या तो किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दो या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ, अगर आप ये लिखते हो तो आपका नंबर नहीं कटने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, या πr²h/3 लिख दो, या 1/3 इंटू क्या लिख दो, πr²h लिख दो, एक लिख दो। एनसीईआरटी में ये लिखा हो तो मैं इसी को मान के चलता हूँ अभी। तो अब तो समझ आ गया होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 इंटू πr²h होगा। सिंपल, वही सेम चीज आ गई, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तीनों बन चुके। अब ये फॉर्मूला कोन का कहां से बना, सिलेंडर से। अब आते स्फीयर के ऊपर, तो स्फीयर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, देखो एक बार। अभी थोड़ा सा वही चीज आपको ध्यान रखना होगा जो मैं बता रहा था, अज्यूम करके चलना होगा ट्रिक से। ट्रिक क्या रहेगी, एक स्फीयर 4 कोन से मिलकर बनता है। क्या बताया, ध्यान से सुनना, एक स्फीयर 4 कोन से मिलकर बनता है। फिर बता रहा हूं एक बार, एक स्फीयर कितने कोन से मिलकर बनता है, 4 कोन से मिलकर बनता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं थोड़ा सा, ये है 2D का, बट ये 3D का है, स्फीयर तो 3D में होता है। स्फीयर किस टाइप का होगा, बॉल, फुटबॉल आपने देखी होगी, आपके पास रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर, बट अपने पास 2D है, तो यहाँ पर 2D में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बन चुका अपने पास, कोन, ये भी क्या बन चुका, कोन, ये भी क्या बन चुका, कोन, और ये भी क्या बन चुका, कोन बन चुका। अगर मैं यहां पर इसके अपर पार्ट की बातें करना चाहूं, तो टिक टिक वाला जो ब्लू कलर में, ये क्या होगा, अपर पार्ट होगा। क्या होगा इसका, ये अपर पार्ट होगा,
अगर पेंट करेंगे तो इसी के तो ऊपर करेंगे, पेंट करना होगा तो इसी के ऊपर तो होगा। अगर मैं अब इसके इनर पार्ट की बातें करना चाहूँ तो ये जो रेड टिक टिक है ये क्या होगा अपने पास, इनर पार्ट होगा। क्या होगा बेटा, इनर पार्ट होगा। बस ध्यान से सुनना। फिर क्या बताया, एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, चार कोन से मिलकर बनता है। एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, चार कोन से मिलकर बनता है। और एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो चार कोन का क्या होगा, या तो चारों का निकाल के चारों का सम कर देंगे, या एक का निकाल के 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बताया, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना चाहूं तो एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, चार कोन से मिलकर बनता है। और एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब चार कोन का कितना होगा, क्योंकि चार कोन मिलकर ही तो एक स्फीयर बनाते हैं, तो चार कोन का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो चारों का निकालेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, या फिर एक का निकाल के 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा इसको, अभी तो चलो यही देखते हो, बाद में साफ कर देंगे, यही देख लो एक बार। अगर मैं कह दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिख दिया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन का वॉल्यूम है। बट हमें पता था अभी एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, चार कोन से। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लो सर कर दिया, दूसरे कलर से करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, ताकि आपको पता भी चल जाए। तो 4 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर के अंदर रेडियस और हाइट तो इक्वल होते हैं। स्फीयर के अंदर रेडियस और हाइट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर मैं इसकी बातें करना चाहूँ, यहाँ पर मैं ब्लैक से कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी बातें करना चाहूँ तो ये तो अपने पास क्या होगा, रेडियस। और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, अगर ब्लू से करना चाहूँ तो ये क्या होगी, अपने पास हाइट होगी। ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, या यू कैन से दिस इज हाइट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच रहेगा। आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच रहेगा। स्फीयर के अंदर रेडियस और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। क्या बताया, स्फीयर के अंदर रेडियस और हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेडियस और हाइट इक्वल है तो एच की जगह पर क्या मैं आर पुट कर दूं, एच की जगह पर क्या मैं आर पुट कर दूं, बिल्कुल। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका था, वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन का। एक मतलब एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, चार कोन से। तो या तो चार को ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर में समझा कि अब यहाँ पर एच और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस और हाइट यहाँ पर स्फीयर के अंदर क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एच की जगह पर क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया। थोड़ी देर पहले बताया था जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी बेटा, ऐड होगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, पावर यहाँ पर क्या है 1 है, पावर यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, आंसर लिखना चाहूँ तो 4/3 पाई आर स्क्वायर या आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। क्योंकि बेस से मतलब पावर क्या होगी, ऐड होगी। बेस से मतलब पावर क्या होगी, ऐड होगी। इसलिए कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। बेसिक समझ आ गया होगा आपको, इतना ही ध्यान रखना होगा। अगर ये ध्यान, अगर अब मैं बताना चाहूँ कैसे, जब आप पेपर में बैठते हो, जब आप प्री बोर्ड में बैठते हो, जब आप यूटी में बैठते हो, तो जब भी आप घर पर क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में, बैकग्राउंड में कहानी चलनी चाहिए। कौन सी कहानी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, एक स्फीयर के अंदर 4 कोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है पता नहीं, बट एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन होते हैं, 3 कोन होते हैं। एक सिलेंडर कितना होता है, एक सिलेंडर, आप अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, अच्छा सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल। अच्छा सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इंटू क्या होगा, एच। तो ये क्या आ चुका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा 3 कोन होते हैं तो 3 से क्या करना रहता है, डिवाइड, या 1/3 से मल्टीप्लाई, लो कर दिया। ये किसका आ चुका, वॉल्यूम ऑफ कोन आ चुका। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा तो 4 कोन से मिलकर एक स्फीयर बनता है, तो लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी बताई गई थी, एच और आर इक्वल होते हैं, मतलब हाइट और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एच की जगह पर क्या पुट होगा, आर, और बेस से मतलब पावर क्या होगी,
ऐड होंगी, तो यहाँ पर r इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब, मतलब आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे में तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। याद रटने की तो जरूरत है नहीं, बस छोटी सी ट्रिक अपनानी होगी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। और क्या ध्यान रखनी होगी, आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना होगा, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन बनेंगे और 4 कोन से एक क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, बस तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट की बातें करना चाहूँ तो नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट अपने पास क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी की बातें करना चाहूँ या हेमी की बातें करना चाहूँ, आपने अगर 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो या 10th क्लास में भी हो, तो 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या रहा होगा, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ हीरोज फॉर्मूला जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वहां पर जो एस था वो क्या था, सेमी पेरीमीटर था। एस इज डिनोटेड बाय द सेमी पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो सम ऑफ द ऑल साइड्स करेंगे तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या था, 2 था। बाई क्या था वहां पर, 2 था, या 1/2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मतलब हेमी या सेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो हेमी का मतलब भी क्या होगा, आधा होगा। स्फीयर का आधा क्या होगा, स्फीयर का आधा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। जैसे अगर मैं स्फीयर के बारे में आपको 3D के बारे में बता रहा था, जैसे आप बॉल ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो, तो वो क्या होगा, स्फीयर टाइप का होगा। बट हेमिस्फीयर की बातें करना चाहूँ तो आपके घर में कटोरी रही होगी, बाउल रही होगी, तो सिंपल सी बात है, वो जो फिगर रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, हेमिस्फीयर टाइप का रहेगा। तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, कितनी चाय आएगी, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें स्फीयर का क्या करना होगा, आधा करना होगा। अब आधा कैसे करते हैं, आधा कर देंगे, कैसे कर दो, 10 का आधा कितना होगा, बिल्कुल सही 5। कैसे किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 15 की बातें करना चाहूँ, 15 का आधा कर दो, क्या किया, 7.5। कैसे किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं करना चाहूँ 20 का आधा हाफ कितना होगा, 10। कैसे किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हमें आधा करना है तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हेमिस्फीयर का तो स्फीयर से ही निकाल देंगे, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, हेमिस्फीयर का क्या बन जाएगा, स्फीयर का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका आधा करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या बन जाएगा, 4। तो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसकी बातें करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 हैं स्फीयर के हैं अपने पास, सॉरी स्फीयर कह रहा हूँ, वॉल्यूम है। वॉल्यूम इन फिगर क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आगे से मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, बहुत आसान बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, रिवाइज करवाना चाहूँ 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या बन जाएगा, हाइट। और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर इसके याद रखना होगा तो बेस कैसा होता है क्यूब का, स्क्वायर टाइप का। तो स्क्वायर क्या होगा अपने पास, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a इंटू ए। और हाइट क्या रहेगी, हाइट भी a रहेगी, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, l इंटू बी, और इंटू क्या कर देंगे, h कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा अपने पास, सर्कल होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया क्या होगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या कर देंगे, एच कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। अब अगले अगर मैं समझाना चाहूँ कोण, एक सिलेंडर के अंदर कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। क्या बताया था, एक सिलेंडर के अंदर कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों के दोनों सेम है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या आ चुका, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों को याद करने के लिए, समझने के लिए। सिंपल आपको एक ही चीज ध्यान रखनी होगी, 4 स्फीयर से नहीं, गलत, एक स्फीयर किससे बनता है, 4 कोण से बनता है। क्या बताया,
एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, 4 कोन से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक कोन की बातें करना चाहूँ, दोबारा समझाना चाहूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, एक से कोन का मतलब वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 या तो 4 को ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या बताया था, एच और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास आर आ जाएगा। और उसके बाद क्या बताया था, बेस से में तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन चुका, आर क्यूब बन चुका। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बातें करना चाहूँ तो हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो सिंपल सी बात है, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अपने पास क्राउड सरफेस एरिया बच गया, और वो क्राउड सरफेस सरफेस एरिया बच गया, लैटरल सरफेस एरिया और क्राउड सरफेस एरिया नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।